अभी जस्ट नेटफ्लिक्स पे काफी बड़ी सीरीज आई क्योंकि बड़े एक्टर्स हैं, दैट्स व्हाई इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक छोटे से स्मॉल टाउन की, जहाँ पे एक मर्डर हो जाता है एक लड़की का। वो अपनी महंगी गाड़ी के ऊपर मरी पड़ी होती है। पुलिस वाला आता है, इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन इतने में एक रिपोर्टर आ जाती है और वो पूछती है क्या तुम उसे जानते थे। और वहीं से हमको पता लगता है कि यहाँ पे ये दोनों लगता है एक दूसरे को जानते हैं, और जानते भी हैं कैसे क्यों नहीं वो तो आपको इसी के अंदर देखना। सवाल ये कि मर्डर किसने किया, और यहाँ पे जो दो लोग हैं हमारे दोनों हीरोज, हमको दोनों के ऊपर शक होता है। एट द सेम टाइम जितने भी लोग इसके अंदर दिखाए जाते हैं और जितने भी लोगों को दिखाने की कोशिश करती है कि मे बी इसने मर्डर किया होगा, इसने किया होगा, और हमारा शक वहीं पे चला जाता है कि मे बी हो सकता है इसी ने मर्डर किया हो। इस सीरीज का नाम भी बहुत सोच समझ के रखा गया है, हिज एंड हर्स। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हिज मतलब आदमी के पर्सपेक्टिव से भी स्टोरी को दिखाया गया और साथ में जो लड़की है उसके पर्सपेक्टिव से भी स्टोरी को दिखाया गया। पोस्टर के अंदर जो दो लोग हैं इन दोनों के पर्सपेक्टिव से हमको स्टोरी देखने को मिलती है और दोनों की बातें हमें सच लगती हैं और दोनों की बातें हमें झूठ भी लगती हैं। दोनों की बातें सुन के हमें लगता है कि दोनों ही कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। और सीरीज के शुरुआत में कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि हम जानना चाहते हैं कि अच्छा ये 5 लोगों के बीच का राज है क्या, और उन्हीं सब सवालों का जवाब आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। पॉजिटिव की बात करें तो सबसे अच्छा पॉजिटिव तो इस सीरीज का यही है कि इस सीरीज के अंदर दो लोगों के पर्सपेक्टिव से हमको स्टोरी दिखाई गई, जिसकी वजह से हम ये सोच नहीं पाते कि आखिर ये मर्डर किया किसने। और मैं आपसे बेट कर सकता हूँ कि आप अंत तक भी जान नहीं पाएंगे किसने मर्डर किया। लिटरली आपसे अगर 100 करोड़ की भी शर्त लगानी हो तब भी आप गेस नहीं कर पाएंगे कि मर्डर किसने किया होगा। सीरीज अपने साथ बहुत सारे राज लेके चलती है, हमको कंफ्यूज करती है डुअल पर्सपेक्टिव स्टोरी टेलिंग की वजह से और भी मल्टीपल रीजंस की वजह से, और हम सीरीज में ही घूमते रहते हैं और जानना चाहते हैं आगे क्या होगा। साथ में सीरीज का एटमॉस्फेयर भी काफी अच्छा है, वो ग्रिटी, रिस्ट्रेन्ड और टेंस देखने में लगता है, जिसकी वजह से ये शो एक साइकोलॉजिकल शो भी बन जाता है और वो भी देखने में अच्छा लगता है। परफॉर्मेंस भी सभी की काफी अच्छी है, हमारे दोनों मेन लीड एक्टर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, साथ में जितने अदर कैरेक्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा अच्छी देखने में लगती है और अब कैरेक्टर से कनेक्ट भी फील कर पाते हैं। जितना जिसको टाइम देना चाहिए उतना टाइम इसके अंदर दिया गया है, कुछ फोर्सफुल एज सच लगता नहीं है। प्रोडक्शन बजट सीरीज का काफी अच्छा, प्रोडक्शन बजट के मामले में सीरीज के अंदर कोई भी कमी नहीं है। बट यहीं पे बता दूं सीरीज 18+ है, न्यूड सीन्स देखने को मिल जाते हैं, सेक्स सीन्स देखने को मिल जाते हैं बहुत से, इसी वजह से फैमिली के साथ इस सीरीज को आप नहीं देख सकते और छोटी मोटी गालियां भी सुनने को मिल जाती हैं। अब अगर कुछ नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहला नेगेटिव इसकी पेसिंग आपको स्लो लगेगी और मुझे भी इसकी पेसिंग स्लो लगी। वैसे तो ये एक लिमिटेड सीरीज है लेकिन फिर भी आप स्लो फील होगी क्योंकि इस सीरीज को स्लो बर्न ही बनाया गया। ये धीरे धीरे हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, तो जिन लोगों को फास्ट पेस सीरीज देखना पसंद है वो सीरीज को देखते हुए बोर फील करेंगे। लेकिन एंडिंग बहुत जबरदस्त रखी गई है, वो ऐसी एंडिंग है कि देखने के बाद आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाएगी और आपको लगेगा चलो सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ। और सीरीज के अंदर लिमिटेड एक्शन आपको देखने को मिलेगा। ज्यादातर ये सीरीज घूमती रहती है इन्वेस्टिगेशन के अराउंड। हमारा जो हीरो है और हीरोइन, एक डिटेक्टिव, एक है मीडिया वाली, वो इन्वेस्टिगेट कर रही है केस को, क्योंकि अगर वो इन्वेस्टिगेट करेगी तगड़ी खबरें देगी तो उसका तो प्रमोशन हो जाएगा। दैट्स व्हाई दोनों के अपने अपने मोटिव्स हैं और दोनों ही इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं चीजों को। और सीरीज के अंदर बहुत सारी मिस्ट्रीज धीरे धीरे आपके सामने निकल के सामने आएंगी, तो ऐसा कोई नेगेटिव नहीं है। ये जो स्लो पेसिंग है ये जानबूझ के सीरीज के अंदर किया गया है क्योंकि एक स्लो बर्न सीरीज है, तो जिन लोगों को स्लो बर्न साइकोलॉजिकल मिस्ट्री सीरीज देखना पसंद है उनको ये सीरीज डेफिनेटली पसंद आएगी। मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। हिंदी लैंग्वेज के साथ में मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।